पहला मुद्दा यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ईडी ने अपनी बात रखी और कहा कि जहां तक इंतरिम बेल का सवाल है, केजरीवाल जी को इंतरिम बेल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बेल इसलिए नहीं दी जानी चाहिए कि जो प्रचार करने का हक है वो एक कानूनी हक है, वो संवैधानिक हक नहीं है। तो कोई कहे कि मुझे अंतरिम बेल पे आप रिहा कर दो, तो संविधान के आधार पे वो गलत होगा। और अगर कानूनी हक है केवल, तो कैसे कोई कह सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ तो केस है और उसकी तफ्तीश हो रही है। और ये बात भी सही है कि जो चुनाव में प्रचार करने का हक है वो कानूनी हक है, लेकिन ये भी प्रावधान है कानून में कि अगर किसी को सजा हो जाए और कोर्ट कहे कि साहब इस सजा को हम स्टे कर देते हैं, तो प्रचार में हिस्सा ले सकता है ना। तो जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए, चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अब इनसे पूछिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे। हार्दिक पटेल जी की कन्विक्शन थी, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हार्दिक जी सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, हार्दिक जी चुनाव लड़े, हार्दिक जी बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिसके खिलाफ सबूत है, जिसके खिलाफ सजा है, उसको तो हक है अगर कोर्ट स्टे दे दे, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक नहीं। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो, और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा था, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये छोड़िए, सब इन पदों को छोड़िए, लीडरशिप को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी छोड़िए, इस देश के नागरिक तो हैं ना। और मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब कि निष्पक्ष चुनाव, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर किसी नागरिक को जिसके खिलाफ केवल आरोप है, आप छोड़ दीजिए कि वो चीफ मिनिस्टर है, उनको आप हक नहीं देने दोगे चुनाव में हिस्सा लेने का, प्रचार करने का, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा, क्योंकि आप बाकियों को हक दे रहे हो, एक राजनीतिक दल के नेता को, एक नागरिक को हक नहीं दे रहे। मैं समझता हूं कि इस किस्म की बयानबाजी, इस किस्म की बहस केवल एक ही लक्ष्य के साथ कोई कर सकता है, वो ईडी। तो आपको मालूम है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को यहीं रखा जाए, तिहाड़ में रखा जाए, रिहा नहीं किया जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को चार्जशीट में कुछ ना निकला तो क्या ये वक्त वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। मतलब कि आपने
एक राजनीतिक दल के साथ इतना अन्याय किया, एक सरकार के साथ इतना अन्याय किया कि उसके चीफ मिनिस्टर को आपने इतिहार में रखा, कोई सबूत नहीं आज तक, कोई मनी ट्रेल नहीं, और ऐसे बयानों के साथ जो अप्रूवर बने, जो खुद अक्यूज्ड हैं, जो खुद आरोपी हैं, उनको आपने अप्रूवर बना दिया। उनके 12वें बयान के बाद उन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल को, और ये समझते हैं कि यही बस काफी है कि उनका हक आप छीन लें। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि अन्याय किसी के साथ हो, ये होना नहीं चाहिए। और समाज को छोड़िए, कोर्ट की बात अलग है, समाज को इस बात को तो समझना चाहिए कि इन लोगों की मंशा क्या है। अब कानून और सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश उनके हक में करें या ना करें, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन समाज को इस बात को समझना चाहिए कि कितनी बेइंसाफी हो रही है केजरीवाल के साथ। एक तो ये मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वो ये है कि कल अमित जी ने, मैं बहुत उनका आदर करता हूं, कहा कि ये जो चुनाव की लड़ाई है ये विकास वर्सेस जिहाद है, विकास वर्सेस जिहाद। और मैं समझता हूं कि लड़ाई विकास वर्सेस जिहाद नहीं है। विकास तो इनका हो रहा है और सर्वनाश बाकियों का कर रहे हैं। इनका विकास तो हो गया, ये तो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको इलेक्टरल बॉन्ड से पैसा भी मिल गया। इनका मकसद है कि सबका सर्वनाश करो, विकास नहीं सर्वनाश। कैसे सर्वनाश करो? जहां भी सरकारें विपक्ष की हैं उनको खारिज करो, उनको बदलो, खरीदो फरोख्त हो जाए, मोह दो। मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या दिया होगा, इसके बारे में तो जांच ही होनी चाहिए, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन बिना मोह के कोई तो करता नहीं है ऐसा। दल तो अपना छोड़ता नहीं है, कुछ मिनिस्टर बन गए, कुछ डेप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए जो ना, और तो ऐसे तो नहीं बने ना। तो सर्वनाश करो सरकारों का, दलों का सर्वनाश करो, ईडी पीछे लगा दो, सीबीआई पीछे लगा दो, तो ईडी का सर्वनाश करो, इस देश की संस्थाओं का सर्वनाश करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब्जे में कर लो, जो गवर्नर का पद जिसकी कोई अहमियत होती थी उसकी अहमियत खत्म कर दो, शिक्षा के संस्थानों में कब्जा कर लो, वाइस चांसलर्स अपने लगा लो, और नेताओं को गिरफ्तार कर लो, दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दो, और अगर कोई आपके खिलाफ बोले तो उसको यूएपीए लगा दो। पहले तो सेडिशन लगा सकते थे, अब तो नहीं लगा सकते, पहले सेडिशन भी लगाते थे। और ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाओ जो शोषण करते हैं। महिलाओं की बात करो, महिला शक्ति की बात करो, नारी शक्ति की बात करो, लेकिन जब शोषण हो तो चुप रहो, किसी को बोलने का हक ना दो, और पैसों से सबको बटोर लो, अपनी संस्थाएं बना लो। तो ये असली लड़ाई है हमारे देश में कि हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन ये चाहते हैं सर्वनाश हो, क्योंकि सर्वनाश होने से ही इनका विकास है। ये इनकी राजनीति है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे बयान ये दे सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको नोटिस तक नहीं देती। नोटिस देती है तो पार्टी को देती है, नोटिस तो कैंडिडेट को देना चाहिए ना, जिसने ये बोला है उसको देना चाहिए ना।
और वो नोटिस भी नहीं है। वो तो कहा है कि आप अपने स्टार कैंपेनर्स के बोलिए कि ऐसे बयान ना दीजिए, वो तो नोटिस भी नहीं है। तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नोटिस भी नहीं देती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सर्वनाश है और इनका विकास है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरह से इन्होंने चुनाव में कल कुछ लोगों को मतदान देने का पे रोक लगाई। पुलिस भगा दिया, पुलिस ने भगा दिया लोगों को, और सब जानते हैं इस देश में कि किन किन को भगाया, उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता। तो ये जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव की भी निष्पक्षता की सर्वनाश कर रहे हैं, क्योंकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, ना तो फ्री है ना फेयर है। तो क्या मतलब कि ये हो क्या रहा है मेरे देश में? और मीडिया तो आपको मालूम ही है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोग तो रिपोर्टर हैं, आपको क्या कहा जाए, लेकिन जो ओनर हैं मीडिया के, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वक्त कभी रुकता नहीं। हाँ? और वक्त कभी झुकता नहीं। और ऐसा ना हो कि आज आप इन लोगों के सामने झुक रहे हो कि वक्त पलट के कहीं आपको कानून के हवाले झुकना न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दो अलग अलग इशू हैं। तो मणिशंकर जी ने रिसेंट में किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि हमें अपने पड़ोसी देश को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम नहीं, अगर हम उनको इज्जत देंगे तो फिर वो उसका इस्तेमाल करने के बारे में। देखिए, ऐसा है, किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। और न मैं उसका जवाब दूंगा, और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा, ठीक है। Sir, but the kind of language which now is being used in the election campaigning, yesterday Prime Minister in Telangana spoken about Uddhav Thackeray. He said कि ये असली बेटे नहीं है बाला साहेब के. So such kind of language is getting used in the election campaigning. How do you see this, sir? तो ऐसा है कि इनको लगता है कि एक्सपायरी डेट आ रही है, तो ऐसे फिर बयान तो देंगे ना। इनको क्या मालूम उद्धव जी के बारे में? हाँ, उद्धव जी की जितनी इज्जत महाराष्ट्र में है, हाँ, इससे ये बहुत दुखी हैं, और उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में चुनाव बुरी तरह से हार रहा है, कोई इनका साथ नहीं देने वाला। तो इसलिए जो मन में आए बोल दें। इन्होंने उस दिन क्या क्या बोला आप भी जानते हो, मंगलसूत्र की बात बोली। तो ये तो मतलब कि जब वाणी आदमी की वाणी इस तरफ जाने लगे तो लगता है कि शायद वो समझ नहीं पा रहा वो क्या कह रहा है। Sir, my last question. NCW has said that you mentioned about the Prajwal Ravanna also in your press conference. Sir, no women has complained against Prajwal Ravanna, said NCW. How do you see that? but NCW है कौन? वही संस्था है जिसके कब्जा कर रखा है इन्होंने। वही तो कह रहा हूं, संस्थाओं का सर्वनाश। थैंक यू। Kashmir, and that's what the Naya Kashmir of the BJP, that the other parties are not being allowed to campaign. वो तो मैं, कौन सी पार्टी आर अलाउड टू कैंपेन? इसीलिए तो गिरफ्तारी हो रही है। वहां क्या हो रहा है झारखंड में? वो झारखंड में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, कश्मीर में होगा। तो ये तो होगा क्योंकि इनका विकास जरूरी है ना, इनका विकास बहुत जरूरी है।
जिसकी देखो विकास, ये अपने विकास की बात कर रहे हैं, ये देश के विकास की बात नहीं करते, ये खुद के विकास की बात कर रहे हैं। खुद का विकास और सबका सर्वनाश है, तो मैं पहले कह चुका हूं। आपने क्योंकि लैंग्वेज का इससे पहले जिक्र हुआ कि किस तरीके के वाणी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, वो कहती हैं कि उनके माथे पर लिखा उनका बाप चोर कौन है। देखिए ऐसा है कि मैं, देखिए ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव में कोई भी अगर चुनाव छोड़िए, मतलब कि मैं समझता हूं कि समाज में ऐसी वाणी, ऐसे बोल नहीं होने, उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से कोई उसका जवाब देगा। तो मतलब कि जो क्या कहता है, मैसेज जो है ना, वो तो टॉप से जाना चाहिए ना। अगर आपकी कॉरपोरेशन है, कोई उसका जो चेयरमैन है, अगर वही गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से बाकी लोग भी गलत काम करेंगे। तो मैसेज तो टॉप से जाता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उनको ही एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि नहीं ऐसी वाणी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो खुद कर रहे हैं, वो तो फिर आरोप लगा दिए हैं कि भाई दूसरे का क्यों करेंगे, वो तो होगा ना। ये तो होता है राजनीति में, जब चुनाव की गर्मी हो तो लोग करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि सब सही है। सर इवन हैदराबाद में सर ओपनली एक चैलेंज किया जा रहा है। नवनीत राणा ने बोला कि अगर 15 मिनट के लिए यहाँ से पुलिस हट जाए तो दोनों ओवैसी भाई जो है कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। उसे ओवैसी जवाब दे रहे हैं कि मेरा जो छोटा भाई है उसकी असलियत आप नहीं जानते हैं, कि वो उनको मैंने रोक रखा है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाना चाहिए इस तरीके के स्टेटमेंट को लेकर? आप मेरे से क्यों सवाल पूछ रहे? मैं जब कह चुका हूं कि इनकी हिम्मत ही नहीं है एक्शन लेने की, तो फिर बात ही क्या है? जब इस सरकार के वो अंग बन चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो फिर एक्शन लेने का मतलब क्या है? थैंक यू।